सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यशाहूडं। तू भी तेरागी है वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा है भव से उबारा, आवाज सुन लो ये गुरुवर हमारी। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विशुद्ध सागर नाम। सुप्रभ सागर नाम प्रणत सागर नाम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आदि प्रबोधक श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मूलनाथ श्री मुनशोभितनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। महानुभाव, हमारे मन में कई समीचीन विकल्प उठा करते हैं दिन भर कि हम प्रत्येक कार्य को करते हैं और प्रत्येक कार्य के करते समय भी एक नई हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तब हम उन समीचीन विकल्पों का समाधान कैसे प्राप्त करें। तब हम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। देश विदेश से कई महानुभावों के ऐसे विकल्प आते हैं, उन सभी विकल्पों का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज एवं प्रणत सागर महाराज के माध्यम से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, हमारे इन समीचीन विकल्पों का समाधान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगमुक्त विधि से हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और उन विकल्पों में से प्रारंभ करते हैं आज के उन समीचीन विकल्पों का। आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से राहुल जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, विगत दिवस आपके सामने बैठकर आपका सम्यक समाधान सुना और हमारे मन में भी एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ। हमारा विकल्प यह है कि विश्व में अनेकानेक धर्म हैं और सभी धर्मों द्वारा, अनेकानेक उन धर्मों द्वारा अलग अलग संदेश क्यों दिया गया है। क्योंकि कोई धर्म अहिंसा को प्रधान मानता है तो कोई धर्म हिंसा की बात करता है। यदि भगवान सबको प्रेम करता है तो फिर पशु पक्षी आदि को इतना असहाय क्यों बनाया कि वह मनुष्य के सामने कुछ नहीं कर पाते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। वास्तविकता में जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो अनेक देशों में, अनेक स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो धर्म की व्याख्या है, उस
धर्म की व्याख्या को अगर आप समझ रहे हो और उसको धर्म कह रहे हो, तो वास्तविकता में वह धर्म नहीं है, अपितु संप्रदाय है, जाति है। जो जैसा अग्नि का स्वभाव है, पानी का स्वभाव है, जीव द्रव्य का स्वभाव है, वास्तविकता में वही धर्म है। और जो अहिंसा रूपी धर्म की भी व्याख्या की है, जिस सूत्र का आप नित्य ही राहुल जी उच्चारण करते हैं, अहिंसा में विश्व धर्म ही धर्म था, जिसे आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, ये अहिंसा परमो धर्म सूत्र अपने मूल आगम में बाद में आया और उसके पहले अहिंसा परमो धर्म अन्य दर्शनों में लिखा जा चुका था। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि मूलतः सभी संप्रदायों में, मूलतः सभी जाति धर्मों में अहिंसा को ही मुख्यता दी, चाहे विदेश के धर्म हो, चाहे भारत देश के धर्म हो। वहाँ जिन्होंने इस धर्म संप्रदाय को प्रारंभ किया था, उन्होंने जब भी प्रारंभ किया था, तब प्रारंभ करते समय उन्होंने अहिंसा से ही प्रारंभ किया था। पर क्या करें, जो उनके अनुयायी थे, उनके संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्होंने कुछ कुछ, जैसे हमारे भी धर्म में समय समय पर क्रियाओं में बहुत सारे बदलाव होते गए, बिल्कुल ऐसा ही प्रत्येक संप्रदाय के साथ हुआ है। पहली तो बात ये समझना, धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही है, धर्म तो परम परम अहिंसा ही है। पर जो आज आप जिसे धर्म कह रहे हो, वह संप्रदाय, जाति और मतभेद के लिए, अपने अपने अहंकार के लिए उन्होंने, लोगों ने अपने अपने सिद्धांत बनाकर अलग अलग व्याख्या प्रारंभ की। मूलतः जो जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों ने जो धर्म की व्याख्या की है, वह अहिंसा ही है। मात्र अपने ही नहीं, सभी धर्मों के पुराणों को, प्राचीन ग्रंथों को, जिनके पास लिखित ग्रंथ है, उन लिखित ग्रंथों को आप खोल के देखना, सभी जगह अहिंसा का ही वर्णन है। तो मुख्य बात आपको ये समझनी होगी, अगर आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई अहंकारी जीव उस अहंकार के वशीभूत होकर अहिंसा को छोड़कर हिंसा को धर्म मान रहा है, तो उसकी स्वयं की गलती है, धर्म की या संप्रदाय की कोई भी गलती नहीं है। पुनः जो आपने दूसरी बात कही थी, दूसरा विकल्प आपने साथ साथ पूछ लिया था कि अगर ऐसा ही धर्म है, सबको एक सा होना चाहिए था, तो भगवान ने पशुओं को, तिर्यंचों को ऐसा क्यों बनाया। पहली बात तो आपको ये बहुत अच्छे से समझनी होगी कि भगवान किसी का कर्ता नहीं है। ना भगवान इंसान बनाता है, ना भगवान देव बनाता है, ना भगवान तिर्यंच बनाता है, ना भगवान नरक में भेजता है। फिर ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य आदि आदि की व्यवस्था बनती कहाँ से है? ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था बनती। व्यक्ति या जीव जिस प्रकार के कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र देते हुए कहा, माया तिर्योग्यो नस्य। जो जीव पिछली पर्यायों में मायाचारी करता है, वह मायाचारी के फलीभूत ही तिर्यंच होता है। अन्य उन्हें कोई भगवान, कोई कर्ता जो नहीं है कि किसी को तिर्यंच बना ले, किसी को मनुष्य बना ले। अगर भगवान ही बनाने वाला था तो सबको एक सा बनाता, पर भगवान किसी भी जीव का, किसी के पर्याय का किंचित भी करता नहीं है। वह मात्र अपने केवल ज्ञान से जानने देखने वाले। इसलिए तिर्यंच बन के भी असहाय दुख को भोगने का कारण उन्होंने पिछले जन्म में किए हुए स्वयं के कर्म है, और उससे ही जो आश्रयबंध हुआ था, उसके निमित्त से ही वह तिर्यंच हुए हैं। भगवान ना उन्हें तिर्यंच बना रहा है, न भगवान ने आपको बनाया है, न भगवान देव आदि किसी गति को बनाते। भगवान बनाने वाले नहीं है, न हमारे किंचित भी करता धरता है। मात्र हम अपने परिणामों को संभालने के लिए उनके पास जाते हैं। ये
दोनों विकल्पों का यही समीचीन समाधान, सम्यक समाधान है कि ये आप बिल्कुल भी विकल्प मत करो। किसी भी संप्रदाय में हिंसा की बात लिखी ही नहीं है। बीच में जो बाद में जिनके पास कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, ऐसे जो ग्रंथ के अभाव में, सिद्धांत के अभाव में जिन्होंने अहंकार के वश अपने संप्रदाय प्रारंभ किए हैं, क्वचित कदाचित वहां वैसा हो भी सकता है, पर मूल रूप से सभी धर्मों का सार वस्तु का स्वभाव और अहिंसा ही है, और उसको ही आपको स्वीकार करना होगा। और भगवान ना आपका करता है ना तिर्यंश का करता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ये करणानि योग का कर्म सिद्धांत है, उस पर विश्वास करना। जनवरी 2020 में परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में सौरई पंचकल्याणक में जिन्होंने सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त किया था, ऐसे विकास जैन सौरई अगला विकल्प लिए हमारे सामने हैं। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जब हम जाप और ध्यान लगाते हैं तो मन में चंचलता होती है, मन में विकल्प आते हैं। उन विकल्पों को, उस चंचलता को कैसे रोका जाए, कृपया इसका समाधान करें। आज तक जीव ने संसार में जितना भी कार्य किया वह प्रमुखता से पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत ही किया। आज तक हमने अपने मन को संभालने का, अपने मन को रोकने का कभी पुरुषार्थ करके संस्कार नहीं डाले। और हमारे आत्मा में कह दो, हमारे मन में कह दो, चाहे अपने शरीर के बारे में भी कह दो, हमें जिस प्रकार की आदत लग चुकी होती है, जिस प्रकार के संस्कार हमें प्राप्त हो चुके होते हैं, उन्हीं संस्कारों के वशीभूत और आदतों के वशीभूत हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे काम करते। कई बार आपने स्वयं ने अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह उठकर आपके अगर मंदिर जाने की आदत है और किसी कारणवश एक दिन आपको कहीं अन्य स्थान पे जाना है, तो कुछ कदम आप मंदिर के मार्ग पे निकल पड़ते हो, फिर याद आता है कि मुझे तो यहाँ नहीं जाना था। ये क्या था? जैसे शरीर की आदत होती है, ऐसे ही मन की आदत या मन के संस्कार हुआ कर। अनादिकाल से मन को हमने इतना इतना चंचल बना के रखा है, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे स्थानों पर मन कुछ ही क्षण में पहुंच जाता। विज्ञान ऐसा कहता है कि जो प्रकाश की गति है वह आवाज की गति से कई अधिक है। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की यानी प्रकाश की गति है, विद्युत जो होती है आसमान में आप बादल में देखते होंगे, वह पहले दिखती है और कुछ समय बाद आवाज आती है। ये विज्ञान तो कहता है कि प्रकाश की गति सबसे तीव्र होती है, पर हमारा आगम कहता है प्रकाश से भी अगर किसी की तीव्र गति है तो मन की गति। और बहुत सारे जीव आज वर्तमान में इस मन को संभालने के पीछे ही मन को संभाल नहीं पा रहे। बहुत अच्छे से समझना, संभालना मन को था, पर मन को संभालने के पीछे ही जीव मन को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि विकल्प है। मैं मन को कैसे संभालूं, मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं, मन के लिए मैं क्या ऐसा कर लूं जो अच्छा करे। कई बार आपने जो जिज्ञासा, आपने जो विकल्प रखा है, ये लगभग प्रत्येक युवा के भीतर आता है कि ऐसे तो मन फिर भी नहीं भटकता, पर जैसे ही माला करने बैठ जाए, स्वाध्याय करने बैठ जाए या कोई धार्मिक क्रिया करने बैठ जाए, तभी क्यों मन भटकता है। ये बात समझना, उसी समय पर हमें अपने मन को कंट्रोल करना था, उसी समय हमें अपने मन को संभाल के रखना था। पर आज तक हमारे मन में और आत्मा में इतने विषय भोग वासनाओं के संस्कार है। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी ने कही, सुध परिचिदान भूता सवस काम भोग बंध कथा। आज तक जीव ने चाहे वचनों से, चाहे मन से, चाहे शरीर से जो भी किया है, शुद्ध परिचित अनुभूत, तीन बातें कही। जो सुना है वह मात्र विषय भोगों के बारे में, अगर देखा है तो वो भी विषय भोगों के बारे में, और मन में चिंतन भी किया है तो इन विषय भोगों के कसायों के बारे ही में चिंतन किया।
और उसका इतना संस्कार, इतना पगड़ा मेरे मन और आत्मा पर है, उन संस्कारों के वशीभूत हम चाहकर भी अच्छा काम नहीं कर पाते। और अच्छा काम करने भी बैठ जाए तो भी हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। और जैसे ही मन इधर उधर भटका, हम भले ही अच्छा कार्य कर रहे थे, हम अपने मन के हिसाब से कर्म का अशुभ आश्रय ही कर बैठते। आपका विकल्प आगे और जाके ये था कि महाराज जी फिर उसके लिए मन को संयमित करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा क्या करें और उसी समय पे ऐसा क्यों होता है। ये बात हमने समझी कि क्यों होता है, क्योंकि अनादि के संस्कार है। हमने कभी 5-10 मिनट शांत बैठने का अभ्यास ही नहीं किया। क्या मंदिर में भी बैठे तो हम देखते हैं वेदी कैसी है, वह आज यहाँ की फोटो कहाँ गई, वह अभिषेक करने वाला कहाँ गया, माली ने झाड़ू नहीं लगाई। जितने विकल्प विश्वास मानना कोई कार्य करते समय नहीं आते, उतने अधिक विकल्प हम जब शरीर से शांत बैठते हैं तब आते। क्यों? क्योंकि शरीर का व्यापार रुक गया था और हम एक स्थान पे बैठे थे और जितना विचार करने का समय हमें कोई ग्राहकी करते समय, भोजन करते में नहीं आता, उससे कई अधिक समय हमें अपने लिए उस माला फेरते समय, ध्यान करते समय आता है। इसलिए उसी समय पर हमें समझना है। पहले भी एक बार मैं शायद बता चुका हूं कि मन कोई त्रियंच हाथी आदि नहीं है कि जिसे हम किसी साखल से बांध के किसी उपयोग में लगा दें। तो करना क्या है, जो हमारा मन भटक रहा था इस समय में प्रतिदिन अभ्यास करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि ठीक है, पहली बार जब अब माला फेरने बैठे होंगे तब 10 मिनट की माला में 10 मिनट मन इधर उधर होता होगा। आज अगर आप 1-2 साल बाद पुनः माला फेरते समय अनुभव करना, वह 10 मिनट का समय 5 मिनट पे आया होगा। समझना, 10 मिनट की माला में 10 मिनट मन भटकता था, आज अगर 5 मिनट मन भटक रहा है तो ये समझ लेना आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि 5 मिनट आप चंचलता से दूर। व्यक्ति सोचता है कि 10 मिनट बिल्कुल मैं भगवान बनकर माला फेर लूं, भगवान बनकर ध्यान करने लग जाऊं, वह वर्तमान में पंचम काल में किसी भी छदमस्त श्रावक को संभव नहीं है। ये हो सकता है 10 मिनट में हम 5 मिनट चंचलता से रहित रहे, 2 मिनट रहे। हम जितना चंचलता का समय कम करते जाएंगे उतनी ही हमारी अचीवमेंट कह दो, उतने ही हम सफल हो रहे हैं अपने मन को कंट्रोल करने के। क्योंकि मन को अगर परिपूर्ण रूप से हमने संयमित कर ही लिया, मन को संभाल ही लिया, तो भगवान नहीं बन जाएंगे। पर वर्तमान में हम परिपूर्ण रूप से कषाय विषय भोगों से परिपूर्ण रूप से दूर नहीं हो पा रहे हैं, पर कम से कम जो हम 1 घंटा पाप करते थे, 1 घंटा इधर उधर की सोचते थे, 10 मिनट सोचते थे, सीमा कर लो, कुछ ना कुछ कम करने का प्रयास कर लो। वह हमारा समय, चंचलता का समय कम होते जाना, यही हमारे जीवन के लिए अच्छाई है। वह तभी संभव है जब हम भीतर से सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो वास्तव में अपने मन को संयमित करना है और जाप में लगाना है। पुनः और आगे बढ़कर यह समझ लेना, अगर आप हाथ में माला लेकर माला फेर रहे हो तो आपकी चंचलता अधिक होगी। उससे आप अपने हाथ पर ही, उंगलियों पर ही जाप दे रहे हो तो चंचलता और कम होगी। और चंचलता को कम करना है तो आचार्यों ने जाप के कई सारे भेद बताए हैं। ये कायिक जाप हुई, माला से जाप हुई। अगर आप मानसिक जाप करना सीख जाओ, जहां ना उंगली हिलाना, जहां ना मुंह हिलाना, कुछ भी, जब तक शरीर शांत नहीं है, वचन शांत नहीं है, तब तक मन शांत होने वाला नहीं है। इसलिए पहले आसन योग्य लगाकर अपने शरीर को, माला भी फेरोगे, जितनी तीव्र गति से माला फेरोगे उतनी ही तीव्र गति से मन भटकेगा। इसलिए प्रयास करो कि माला छोड़ दो, हाथों से करो। हाथ से भी अगर तुम्हें चंचलता लग रही है तो हाथ भी छोड़ दो। आप विश्वास मानना, जितना तुम मानसिक जाप करोगे, हाथ की भी नहीं, फिर मन से ही सोचना कि जैसे हम उंगली लगाते 1 2 3 4 ऐसा, वैसे मन से सोचना कि पहला जाप यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, या आगम में कमल जाप आदि आदि बहुत सारी जापों की व्याख्या की है, आप उसके बारे में समझना। तो जाप करते समय में भी आपकी मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती
जाएगी और धीरे धीरे चंचलता कम होना, यही हमारे लिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। पूर्णतः मन की चंचलता नष्ट हो जाना कदापि संभव नहीं है और मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान भी एक बहुत अच्छा साधन है, पर ध्यान भी सम्यक हो। मात्र शरीर के योग आदि का चलन हलन बंद करना इतना ही ध्यान नहीं है, वह भी समय पर पुनः कभी आपको अगर आवश्यकता लगे तो जाप की, ध्यान की क्या करें। अगर शिविर होता तो पर्यूषण में इन सब की बातों का खुलासा होता, पर आप ललितपुर वालों का क्या करे विकास भाई, पुण्य का उदय कह दो या पाप का उदय कह दो। वह शिविर होता तो पूछना पिछले शिविर वालों को, उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। अगर आपका भी कुछ पुण्य का उदय होगा तो आपको कुछ सीखने मिलेगा, नहीं तो फिर जैसे फिर पुण्य उदय होगा तब अगले साल आ जाना, फिर सिखा देंगे। आपके लिए यही आशीष है कि आप निर्विकल्प होने का प्रयास करो। निर्विकल्प परिपूर्ण हो नहीं सकते, पर होने का अभ्यास करोगे, संस्कार डालोगे तो आज नहीं तो कल, कुछ ही दिनों में आप उसमें सफल हो जाओगे। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है सागर मध्य प्रदेश से। आदि जैन महाराज श्री के चरणों में तीव्र दर्शन की अभिलाषा पूर्वक बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री सभी श्रमण श्रावकगण कुएं का पानी ही पीते हैं, जबकि उस कुएं में अनेक प्रकार के मछली, मेंढक आदि त्रस्कायक जीव रहते हैं। फिर भी उस कुएं का पानी को शुद्ध क्यों माना जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदि भैया, आचार्यों ने जो हिंसा की बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जहां प्रमाद होता है वहीं पर हिंसा की व्याख्या की गई। चाहे आपके घर में आने वाला नल का पानी हो, चाहे कोई बोर के पानी का प्रयोग कर रहा हो, चाहे कुएं से आने वाले पानी का प्रयोग कर रहा हो, सभी जगह जल में जीव रहते ही है और वह जीवों के रहने मात्र से या जीवों के रहने का स्थान मात्र होने से हम पानी पीना कोई भी जीव छोड़ नहीं सकता। फिर पानी पीना ही है तो कम से कम जिसमें कम हिंसा होती हो ऐसे पानी का ही प्रयोग श्रावक हो या साधु हो उनको करना चाहिए। रही बात कुएं के पानी में रहने वाले जीवों के और बोर के पानी में या भूमि के अंतर्गत रहने वाले पानी में जीवों की, तो जितने भी प्रकार का पानी है वह पानी ही स्वयं में जलकायिक जीव है, एकेंद्रीय जीव है। पर फिर भी उनका सेवन करने से पहले जो उसे प्रासुक किया जाता है, उस प्रासुक करने की विधि के बाद ही श्रमण या साधु उसका सेवन करते। हो सकता है आपके मन में ये विकल्प हो, हिंसा का विकल्प नहीं हो और ये विकल्प हो कि वहाँ रहने वाले जीव वही जन्मते हैं, मरते हैं, 1 नंबर 2 नंबर आदि सब कुछ वहाँ करते हैं। ये बात समझ लेना कि उसको जैसे ही हम घर में लाते हैं उसको प्रासुकीकरण, छानना, प्रासुक करना आदि के द्वारा उसको शुद्ध करके ही पानी का सेवन किया जाता। अगर आप कह दो कि उससे अच्छा नल का था, तो नल का भी जो पानी आया था उसको फिल्टर करने में कितने सारे, आप किसी जल शुद्धिकरण केंद्र में जाकर देख लेना, कितने सारे प्रचुर मात्रा में जीवों की हिंसा होती है और फिर उसको फिल्टर करके नल के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाता है। बोर के साथ भी यही समस्या है। एक बोर का बटन दबा दो तो जो मोटर के प्रेशर से जो पानी खींच रहा है, उस प्रेशर के निमित्त से जो जमीन के भीतर रहने वाले कितने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, विराधना हो रही है। इन सभी पक्षों को देखकर आचार्यों ने मुनिराजों के लिए और श्रावकों के लिए उत्कृष्ट पानी की अगर कोई व्यवस्था बताई है तो वह परिपूर्ण रूप से कुएं का ही है। क्योंकि कुएं का भी कौन सा मोटर लगा के नहीं, वह जो 2 कड़ी वाली बाल्टी से पानी खींचकर पुनः विलछानी जो नीचे भेजने की व्यवस्था है उसमें, क्योंकि कुएं के पानी में
कोई विशेष जीवों को परेशानी या कोई दुख पहुंचाकर पानी नहीं लिया जाता। अगर माना कि मेंढक भी बाल्टी में आ जाता है तो उसको भी नीचे छोड़ा जाता है, विलछानी भी जो होती है उस स्थान पर छोड़ी जाती है। इसलिए श्रावक और जो मुनिराज आदि होते हैं वे लगभग सभी उस कुएं के पानी का ही प्रयोग करते हैं, भले ही उसमें जीवों की उत्पत्ति मरण आदि सब कुछ वही हो रहा है। आगम में यही व्याख्या लिखी है, जहाँ कम से कम प्रमाद हो ऐसे स्थान को हमें प्राप्त होना है, और कुएं के पानी में सबसे जघन्य रूप से प्रमाद होता है, जघन्य रूप से हिंसा होती है। इसलिए श्रावक और श्रमण दोनों भी अधिकांश रूप से उसका शुद्धिकरण करके ही, काहे किसी भी प्रकार का पानी हो सबकी शुद्धि आवश्यक है, ऐसे ही वह कुएं के पानी की कम हिंसा होके, कम सावध्य होके प्रयोग में आता है। इसलिए वह श्रावक और श्रमण उस कुएं के पानी का ही प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं, अन्य नहीं। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती रागनी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में भी अनेकानेक विकल्प हैं। हम आपके प्रवचन प्रतिदिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से शाम को 7:40 पर सुनते हैं। आपको आहार दान भी दिया, हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। महाराज श्री हमारा विकल्प यह है कि मैं विगत 5 वर्षों से चंदन षष्ठी का व्रत कर रही हूँ, लेकिन इस बार हमारे गले में छाले हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, इसलिए हम व्रत नहीं कर पाए। हमारा मन बहुत दुखी है। भक्तामर के भी हमारे 16 व्रत अभी बचे हुए हैं, हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप निर्विकल्प होके परिपूर्ण रूप से अपने व्रतों को संपूर्णता की ओर बढ़ाते जाओ। व्रतों में, चारित्र में इतनी शक्ति होती है कि आप देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखकर परिपूर्ण रूप से विश्वास के साथ पुनः अपने व्रत को प्रारंभ कर दोगे तो विश्वास मानना आपको बाधाएं नहीं आ सकती। और क्वचित कदाचित जैसे इस साल आपके व्रत में बाधा पहुंची है, ऐसे क्वचित कदाचित पूर्व कर्म के उदय से बाधा भी आ जाए तो आप इस साल को छोड़कर अगले साल अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि आगम में व्रत के बारे में उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकार की विधि बताई है। अगर किसी अपरिहार्य कारण के निमित्त से हम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष में अगर कोई व्रत पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आप जघन्य रूप से जैसे समय मिले, भले 1 वर्ष बाद हमें उस तिथि पर समय मिले, तब अनुकूलता बने, तब भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं या आगे भी पूर्ण कर सकते हैं। उत्तम मार्ग तो यही था कि आपने जैसी विधि उस व्रत के बारे में पढ़ी है उस विधि से ही करना उत्तम था, पर वैसी शक्ति नहीं है तो जघन्य रूप से हम अपने यथाशक्ति यथा समय उस व्रत को माला, पूजा और अनुष्ठान के साथ यथा समय पूर्ण कर सकते हैं। ये व्रत की जघन्य विधि है, इसलिए आप जघन्य विधि से अपने व्रत पूर्ण करो, इसके बारे में विकल्प करके करना छोड़ दो, यही आपके लिए आशीष है। सम्यक समाधान का सत्र पूर्ण हुआ और पूज्य मुनिश्री के पावन मुखारविंद से हम सभी ने कई ऐसे समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त किया है जो हम सभी जीवों के भी, जैसे पूज्य मुनिश्री से हम सभी ने चंचलता के बारे में, मन की चंचलता, जल को छानने इत्यादि विभिन्न शंकाओं का हम सभी ने समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त किया है। और यदि हम सभी चाहते हैं कि हम सभी भी अपनी इन समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त करें तो आप सभी YouTube पर सुप्रभ उवाच नाम का चैनल चलता है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके माध्यम से आप पूज्य मुनिश्री के द्वारा जो सम्यक समाधान हो रहे हैं उन सम्यक समाधान को सुने और अपनी समीचीन विकल्पों को पूज्य मुनिश्री तक पहुंचाने के लिए आप
व्हाट्सएप नंबर लिखें, उस पर अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। नंबर नोट करें 8707548811। एक बार पुनः मैं नंबर बोलता हूँ 8707548811। दूसरा नंबर नोट कीजिएगा 7415306441। पुनः मैं दूसरा नंबर बोल रहा हूँ 7415306441। एवं जीमेल आईडी है सम्यक SAMYAK सम्यक.SAMADHANA समाधान @gmail.com। सम्यक.समाधान@gmail.com ये वेबसाइट है। इस पर आप अपने प्रश्न समीचीन विकल्पों को पहुंचा सकते हैं और अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की।